Hello students. Currently we are in third lecture of our chapter Kinetic Theory of Gases. आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ेंगे. डेरिवेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर ऑफ द गैस एंड स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. सो हमें स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं वो पहले समझ लेते हैं. Steps to be followed. बच्चों हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. So that will be our last step. Pressure P equals to force upon area. Okay. एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आवर ज्योमेट्री नॉलेज. फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज करने वाला हूं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बच्चों फोर्स फाइंड आउट करना यानी आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. मैं बेसिकली मोमेंटम लिख रहा हूं. यस स्टूडेंट्स, फोर्स फाइंड आउट करना यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव यू फोर्स. बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बेसिक मतलब क्या हुआ? दैट मैं चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करूंगा. राइट. सो हमारे पास डेफिनेटली टाइम का फॉर्मूला होना चाहिए ना. व्हाट एल्स वी नीड? वी नीड स्टूडेंट्स चेंज ऑफ मोमेंटम. यस. और बच्चों चेंज ऑफ मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो डेफिनेटली इसके ऊपर वाले स्टेप में हम लोग ढूंढेंगे फाइनल मोमेंटम. उसके ऊपर वाले स्टेप में हम लोग ढूंढेंगे इनिशियल मोमेंटम. समझेगा? तो बच्चों हमारा स्टेप नंबर 1 होगा रिलेटेड टू मोमेंटम. फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल मोमेंटम, बाद में फाइनल मोमेंटम, बाद में चेंज ऑफ मोमेंटम. कैसे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. यहाँ पे हमारा सबसे जो लेंथी स्टेप है स्टेप नंबर 1 वो फिनिश होगा. देन वी स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 2. हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे. कैसे? टाइम का बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे. टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इसके बाद थर्ड स्टेप वी कैन फाइंड आउट फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. एंड स्टेप नंबर 4 यानी इन द वेरी लास्ट स्टेप हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं प्रेशर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल्स टू force upon area. With that our derivation come to end. Right. So ये steps हमने जो follow करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. अब बच्चों मुझे कुछ basics clear करना है before we actually start with the derivation. First basic है related to velocities. ये मुझे clear करना है बेटा, उसके बाद ही हम derivation अच्छे से समझ पाएंगे. Velocities. सबसे पहले we are going to think about mean speed. Second, we think about mean square velocity. Then we think about root mean square velocity. मैंने कहा मुझे कुछ बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसमें से एक बेसिक है रिलेटेड टू वेलोसिटी, वो पहले क्लियर करेंगे. राइट. ये इरेज कर रहा हूं बेटा मैं. स्टेप्स टू बी फॉलोड. स्टूडेंट्स हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट में पढ़ा the gas molecules are always in a state of random motion.
That means they move in all possible directions with all possible velocities. For first gas molecule, speed है students v1. For second gas molecule, speed है v2. For third gas molecule जो speed है वो है v3. For fourth speed है v4. Fifth speed है v5. Likewise जो nth molecule है, जो last molecule है, उसका speed है students vn. तो इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे सभी वैल्यूज का? v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉटेड 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 प्लस vn द होल अपॉन n. कैपिटल N डिनोट्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये हमें देगा बच्चों मीन स्पीड. मीन स्पीड यस. v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉटेड डॉटेड का मतलब समझे बेटा, प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6. लाइकवाइज हमें vn तक सभी स्पीड्स को ऐड करना है एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो ये हमें मिल जाएगा मीन स्पीड. अब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी वेलोसिटीज के हमारे पास वैल्यूज है हम सबको पहले स्क्वायर करेंगे, देन हम एवरेज यानी मीन फाइंड आउट करेंगे. We will get second term students. We will get mean square velocity. We will get mean square velocity given by the formula students v1 square plus v2 square plus v3 square plus v4 square plus v5 square plus v6 square यानी डॉटेड 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 प्लस vn square the whole upon n. ये हमें क्या देगा बेटा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सेकेंड टर्म सॉल्व. थर्ड बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. लिखने का तरीका समझिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मतलब ये जो टर्म है हमारे पास, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. हम इसे नाम दे पाएंगे बाद में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. कैसे बच्चों? टेल मी. स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म, isn't it? So you get VRMS, RMS velocity, VRMS बच्चों, RMS, R for root, M for mean, S for square. So you get VRMS यानी root mean square velocity, square root of mean square velocity, square root of बच्चों, tell me, V1 square plus v2 square plus dotted 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 plus vn square the whole upon n. ठीक है ना बच्चों? VRMS समझेगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी ये जो आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ओके बेटा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप हम डेरिवेशन में बीच में यूज करेंगे. हमने अभी रिवाइज कर लिया क्लियरली कि जो VRMS है, VRMS वो होने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ यस मीन स्क्वायर वेलोसिटी. मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं. व्हाट आई गेट? VRMS का स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर. यहां से बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आपको मिलेगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी. ठीक से याद कर लो बच्चों, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग डेरिवेशन में क्या लिखने वाले हैं? आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर. आई रिपीट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं? आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर. याद रहेगा ना बराबर से? स्टूडेंट्स, अभी मुझे कोलिजन रिलेटेड एक पॉइंट क्लियर करवाना है. फॉर दैट आई एम गोइंग टू कंसीडर अ टू डायमेंशनल perfectly elastic collision. Let me draw the two axes here. 1, 2.
For a reference, I am considering this as x-axis, and for a reference, this as y-axis. पर्पजली हम एक्सिस इस तरीके से यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं दैट आपके लिए ये जो प्रेशर वाला डेरिवेशन है वो इजी हो जाए. एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस बेटा. ओके, समवेयर ओवर हियर देयर इज अ पार्टिकल. लेट्स से इट्स मास इज m. It is traveling towards y axis with certain velocity and it collides with y-axis at this position. Now students, ये जो collision है ये perfectly elastic collision है. मतलब ये जो velocity का magnitude था before collision वो तो after collision भी same रहेगा. Magnitude of velocity before collision after collision same रहेगा, लेकिन direction change हो जाएगा. हम इसे diagram से check कर सकते हैं. This is the velocity of that particle after collision. Students, this is before collision and this one is after collision. तो क्या लगता है आपको? Velocity का x coordinate, velocity का y coordinate दोनों change हो गया क्या? नहीं, दोनों में से एक ही change हुआ है बच्चों. हम check कर सकते हैं. हम ये जो velocity है बच्चों उसे resolve कर सकते हैं into two mutually perpendicular components. 1, 2. Check करो बेटा. This is V y. This is V y. What about this? This is V x बेटा. ठीक है ना? This one is V y. This one is V x. Okay. Now check करिए after collision कैसा होगा. Velocity को हम resolve कर रहे हैं after collision वाला. 1, 2. So this is the velocity after collision का horizontal component यानी बच्चों y component ना हमारे केस में. So this is Vy. Okay. And this is students x component यानी Vx. चेक किया आपने? अब इसमें गड़बड़ है. Vy को देखो ना बेटा. This is before collision, isn't it? And this is also Vy. This is after collision. y कंपोनेंट तो सेम है ना बेटा. Vy दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है. व्हाट अबाउट x कंपोनेंट बेटा? ये चेक करो. दिस इज Vx ना. सो ये Vx थोड़ी होगा. वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है बेटा Vx मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन थोड़ी सेम है. आप खुद चेक करो ना, डायरेक्शन तो अपोजिट है ना बेटा. सो इफ दिस इज Vx, दिस शुड बी माइनस Vx. ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. सो स्टूडेंट्स, आपने कुछ नोटिस किया? x कंपोनेंट y कंपोनेंट दोनों चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. राइट? आप इसको अगर स्टेप वाइज सॉल्व करके लिखना चाहे तो आप ऐसे एक्सप्रेस करिएगा. चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बेटा. x कंपोनेंट के लिए आप अलग सॉल्व कर लो, y कंपोनेंट के लिए अलग सॉल्व कर लो. डेल्टा v x component, डेल्टा v y component. स्टूडेंट्स, y component में चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v y. फाइनल वेलोसिटी बताइए v y माइनस इनिशियल वेलोसिटी बताइए सेम v y. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी about y axis will give you change in velocity about y-axis. Yes, so this will give you students Vy minus Vy, that is 0. वही तो हम डिस्कशन कर रहे हैं. चेंज ऑफ वेलोसिटी along y-axis is 0 बेटा. मतलब जो वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हुआ. x कोऑर्डिनेट का चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं ना बच्चों. कैसे करेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डेल्टा Vx. बच्चों फाइनल वेलोसिटी बताओ माइनस Vx माइनस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इट इज Vx. सही है? सो टोटल हो जाएगा माइनस Vx माइनस 2 टाइम्स ऑफ Vx. सो डेल्टा Vx यानी
चेंज इन वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज स्टूडेंट माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ vx। इतना क्लियर है बेटा? So we purposely took this example before performing derivation for pressure of ideal gas so that आपका जो derivation है वो smoothly आप समझ सके। ओके अच्छा, अभी स्टूडेंट्स हम लोग डायग्राम को यूज करके कंसीडरेशंस समझ लेते हैं। ओके, गिव मी 1 मिनट, इसे मैं इरेज कर देता हूं। We are considering that cubical container having length of each side equals to L. Because of that, volume of that cubical container can be taken as L cube, side ka cube. Now consider this shaded portion, students. This shaded portion is basically a square. So uska area kya hoga? Side ka square, that is L square, right? Students, small m here denotes mass of one molecule of gas. And overall there are how many molecules? There are n molecules. What is small m, students? Mass of one molecule of gas. What is capital N? Number of molecules. So can't I say जो capital M है जिसे हम कह रहे हैं mass of entire gas is equals to number of molecules multiplied by mass of one molecule of gas, right? अब बच्चों अगर हमें गैस का डेंसिटी लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मास अपॉन वॉल्यूम। सिर्फ एक सिली मिस्टेक नहीं करना है आपको, आपको यहाँ स्मॉल m नहीं लिख देना है बेटा। यू नीड डेंसिटी ऑफ डेफिनेटली एंटायर गैस, तो मास भी पूरे गैस का आएगा, मतलब कैपिटल M आएगा, स्मॉल m नहीं आएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू मास ऑफ द एंटायर गैस, राइट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, जिसे हम डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर यानी L क्यूब कह सकते हैं। सो ये हो गया बच्चों आपका कंसीडरेशन पार्ट। आई थिंक नाउ हम लोग एक्चुअल स्टेप्स के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन। सो स्टूडेंट्स वो 4 स्टेप्स तो ठीक तरीके से याद है ना आपको। स्टेप नंबर 1 हम फाइंड आउट करेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। स्टेप नंबर 2 हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग टाइम का बेसिक फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्टेप नंबर 3 हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स को मैं इक्वेट करने वाला हूं विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। And in step number 4 we can find out pressure using pressure ka basic formula, pressure equals to force upon area. With that our derivation will come to an end, right? So students, in this cubical container right now we are considering a typical gas molecule having velocity v vector. It is traveling towards this shaded wall bachcho. I am considering a typical gas molecule having velocity v vector. It is traveling towards this shaded wall of the container. अब क्या कर लेता हूं मैं ये v वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स लिख लेता हूं बच्चों, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। लेट मी डू दैट। सो बच्चों मैं लिखने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। सो vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। इतना समझेगा बेटा? ये जो वेलोसिटी v वेक्टर है इसके 3 कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, vx, vy, vz रेस्पेक्टिवली। हमने v वेक्टर को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप, k कैप along the 3 possible axes, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इतना समझेगा बेटा? तो बच्चों हमें v वेक्टर क्या मिला? vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप।
इतना ठीक है। अभी हमें फाइंड आउट करना है बच्चों फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। लेट्स से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज v dash vector. Now students, can I say like this? ये जो शेडेड वॉल हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं इट इज परपेंडिकुलर टू x axis. That same shaded wall is parallel to yz plane. This shaded wall is parallel to बच्चों yz plane. सही है? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों that after collision with that shaded wall जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा। पहले क्या था vy, अभी भी वो vy ही रहेगा, तो vy j कैप एज इट इज, राइट, प्लस बच्चों vz k कैप एज इट इज, क्योंकि z कंपोनेंट भी वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। बच्चों ये जो शेडेड वॉल है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। एंड दिस सेम शेडेड वॉल इज पैरेलल टू yz प्लेन ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है एंड जो वेलोसिटी का z कंपोनेंट है that will remain unchanged. इनिशियली क्या था vy, फाइनली vy रहेगा y कंपोनेंट। इनिशियली क्या था vz, फाइनली भी vz ही रहेगा। कौन सा? z कंपोनेंट। y कंपोनेंट z कंपोनेंट will remain unchanged. बच्चों सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, टू डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, याद करिए। हमारे एग्जाम्पल में हमने 2D लिया, आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाए इसके लिए आपने वहां पे देखा ना कि वेलोसिटी का सिर्फ x कंपोनेंट ही चेंज हो रहा था, y कंपोनेंट कहाँ चेंज हो रहा था। हमारे केस में 3D की हम लोग बात कर रहे हैं ये वाले डायग्राम में बेटा। सो y कंपोनेंट z कंपोनेंट अनचेंज्ड वेलोसिटी का, the only component of velocity that changes is x component. बच्चों आप ही मुझे बताइए, इनिशियल जो x कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो vx था, सही है। सो व्हाट विल बी द फाइनल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? कैन आई से मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। स्टूडेंट्स गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलिजन होता है दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा ना बेटा, vx सही है। अब बच्चों ये जो शेडेड वॉल है कैन आई से दिस इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, राइट। सो व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट vx, व्हाट विल बी फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट माइनस vx, बिकॉज देयर इज रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन। बच्चों y कंपोनेंट z कंपोनेंट में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, x कंपोनेंट में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा। बेटा vx समझे आप, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन विद दिस शेडेड वॉल ऑफ द कंटेनर। एंड व्हाट इज माइनस vx बच्चों, माइनस vx होगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब velocity after collision with shaded wall of the container, right? तो बच्चों माइनस vx क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विद शेडेड वॉल ऑफ द कंटेनर। फाइनल बच्चों मतलब आफ्टर कोलिजन, सही है। सो माइनस vx बच्चों क्या लिखोगे आप, आई कैप लिखोगे ना, प्लस एज इट इज। इतना समझेगा स्टूडेंट्स। ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर, v डैश वेक्टर, ये हुआ बच्चों फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, राइट। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। तो बच्चों इससे बड़ा प्रूफ मैं आपको क्या दूं कि दोनों में यस y कंपोनेंट सेम है वेलोसिटी का, z कंपोनेंट दोनों में सेम है, सिर्फ x कंपोनेंट चेंज हो रहा है, that too only in direction, magnitude remains the same. Now students, can you find out change in velocity delta v along x axis? Can I say बच्चों it will be final velocity minus initial velocity along x axis. Final velocity बच्चों minus vx minus what is initial velocity बेटा vx ना, टोटल करो ना इसे, minus vx बेटा minus 2 times of vx. So change in velocity along x axis बच्चों
minus 2 times of Vx. Important step. Yes. Now what about y component में change बच्चों? आप स्टेप वाइज कर सकते हैं. डेल्टा वी वाई एंड देन फाइनली डेल्टा वी जेड. डेल्टा वी वाई क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. कैसे फाइंड आउट करोगे आप? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बट अलोंग वाई एक्सिस. बच्चों फाइनल वेलोसिटी बताइए अलोंग वाई एक्सिस वी वाई माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बच्चों वी वाई. सही है. vy minus vy that will give you 0. सही तो है ना? There is no change in velocity along y axis. z के लिए सोच लो ना बेटा. डेल्टा vz change in velocity along z axis बच्चों. Final velocity minus initial velocity along z axis बच्चों. Final velocity बोलो along z axis vz. Initial velocity बोलो along z axis vz. vz माइनस vz क्या देगा? 0 देगा ना. सो स्टूडेंट्स पर्पसली हमने कंसीडरेशन इस तरीके से किया है दैट वेलोसिटी का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो एंड डेफिनेटली सिर्फ डायरेक्शन के फॉर्म में चेंज होगा. उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा. बच्चों व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट? vx. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट बेटा? माइनस vx ना. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना. vx सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हुआ बेटा आफ्टर कोलिजन. समझेगा ये? बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है. मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं बच्चों. चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस तो 0 ही है एंड चेंज इन वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस भी तो 0 है ना बच्चों. तो बच्चों हमें सिर्फ किस पे कंसंट्रेट करना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के ऊपर कंसंट्रेट करना है बच्चों. इसके ऊपर change in velocity along x axis is equals to minus 2 times of vx. इतना समझेगा बच्चों? अब स्टूडेंट्स हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? याद करके मुझे बताइए. हमें फाइंड आउट करना था चेंज इन मोमेंटम मतलब डेल्टा p ना along this axis बच्चों x axis. यस along x axis बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना था बताइए? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम along x axis ना. क्योंकि अगर आप डेल्टा पी वाई फाइंड आउट करोगे 0 मिलेगा. आप डेल्टा पी जेड फाइंड आउट करोगे 0 मिलेगा. हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ओनली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस राइट नाउ. चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस बच्चों. कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स आप? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. गैस मॉलिक्यूल का जो मास है बच्चों वो तो सेम रहेगा. स्मॉल एम दोनों केस में. फाइनल मोमेंटम यानी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी बच्चों. क्या है फाइनल वेलोसिटी? यस v डैश वेक्टर माइनस एज इट इज बच्चों pi इनिशियल मोमेंटम यानी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी बच्चों v वेक्टर. कुछ कॉमन ले सकते हो आप, मास कॉमन ले सकते हो ना. मास तो कांस्टेंट रहेगा ना बच्चों. ब्रैकेट में आपको क्या मिलने वाला है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी अलोंग कौन सा एक्सिस बच्चों? एक्स एक्सिस. तो डेल्टा वी एक्स. समझेगा? तो बच्चों आपको मिलने वाला है डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी एक्स. मास m, स्मॉल m को आप एज इट इज कंसीडर कर लो बेटा. इनटू में स्टूडेंट्स आप लिख दो डेल्टा वी एक्स. व्हाट इज डेल्टा वी एक्स बेटा? यस माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी एक्स. टोटल करो इसे. चेंज इन मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ वी एक्स. समझेगा बेटा? ये डेल्टा पी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ m टाइम्स ऑफ वी एक्स. स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है बच्चों अभी. ये हम लोग चेंज इन मोमेंटम ही फाइंड आउट कर रहे हैं राइट. ओके
एक बार ये हो जाता है, फिर स्टेप नंबर 2 टाइम फाइंड आउट करना बहुत इजी होगा आपके लिए। इसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में सोचना था, एक्स वाई जेड एंड ऑल, राइट। ओके, सो रिसेंटली बच्चों हम लोगों ने डेल्टा पी एक्स फाइंड आउट कर लिया, स्टेप नंबर 1 ना बेटा, राइट। स्टेप नंबर 1 हमने क्या फाइंड आउट कर लिया बच्चों, चेंज इन मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस। डेल्टा पी एक्स क्या मिला हमें, -2 टाइम्स ऑफ एम टाइम्स ऑफ वी एक्स। इतना समझेगा बच्चों, राइट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर कर पा रहे हैं। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स देयर इज लॉस ऑफ मोमेंटम, there is loss of momentum by the gas molecule. Students, गैस मॉलिक्यूल ने ये वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते समय इतना मोमेंटम लूज किया, वो हमें नेगेटिव साइन से समझ रहा है। तो बच्चों जितना मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल लूज करेगा, कांट आई से एग्जैक्टली सेम मोमेंटम वॉल ऑफ कंटेनर गेन करेगा। सो देयरफॉर करके मैं लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल ऑफ कंटेनर, दैट शेडेड वॉल है बेटा, momentum transferred to the wall of container is equals to plus 2 times of m times of vx। एंड बच्चों प्लस यहाँ पे दिखा रहा है गेन ऑफ मोमेंटम, जितना मोमेंटम गैस मॉलिक्यूल ने टकराते समय लूज किया, एग्जैक्टली सेम मोमेंटम जो वॉल ऑफ कंटेनर है वो गेन करने वाला है। तो बच्चों मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल ऑफ कंटेनर इज हाउ मच, प्लस 2mvx। समझेगा बेटा, मतलब आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो दैट आप लोगों ने चेंज इन मोमेंटम पूरा फाइंड आउट कर लिया, राइट। नाउ स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं टाइम। द टाइम इंटरवल इज रियली वेरी स्मॉल बेटा, तो मैं डेल्टा टी से वो टाइम को डिनोट कर रहा हूं। टाइम का बेसिक फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो डेफिनेटली vx ही होगा ना बेटा। yes, we are thinking with respect to x axis always over here। तो बच्चों टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड तो मैं vx ही लेने वाला हूं। अब डिस्टेंस क्या कंसीडर करें सर, बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल between two successive collision with the same wall of the container। बच्चों पहली बार जब ये गैस मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर रहा है, इट इज ओवर हियर, कैन आई से फ्रॉम हियर टू दैट, मतलब सामने वाले वॉल के पास जब वो जाएगा सो वो L जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एंड व्हेन इट विल कम बैक सामने वाले वॉल से ये शेडेड वॉल के पास, सो वापस से वो L जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सो शेडेड वॉल से अपोजिट वॉल कितना डिस्टेंस L, अपोजिट वॉल से वापस शेडेड वॉल और एक बार कितना डिस्टेंस बच्चों L। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद द सेम वॉल ऑफ द कंटेनर, कांटा से बच्चों इट इज L प्लस L, दैट इज 2L। समझेगा बेटा। स्टूडेंट्स एक चीज का हमने यहाँ पे खास ख्याल रखा है, ये 2L कंसीडर करते समय वी आर नॉट कंसीडरिंग इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन। हम लोग कोलिजन सिर्फ वॉल ऑफ कंटेनर के बीच ही कंसीडर कर रहे हैं। सो इट इज क्वाइट इजी फॉर यू, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बच्चों 2L एंड स्पीड हैज टू बी vx। इतना ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3, this will be related to change of momentum, right? This will be related to students change of momentum, इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे, राइट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, change of momentum, I repeat बेटा, change of momentum divide by time will give you rate of change of momentum। change of momentum बताइए बच्चों, 2mvx divide by
टाइम बताइए ना बेटा. डेल्टा टी हाउ मच इज दैट? 2L डिवाइड बाई Vx. 2 गेट्स कैंसल. आपको मिलने वाला है m बाई एल इंटू बेटा Vx इंटू Vx का स्क्वायर. सही है. ये हुआ बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. एंड डेफिनेटली मैं इसे नाम देने वाला हूं एवरेज फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. बच्चों हमें एवरेज फोर्स का जनरल फॉर्मूला मिल गया m बाई एल इंटू वी एक्स स्क्वायर. जनरल फॉर्मूला बच्चों मिल गया. ओके, एक मिनट दीजिए मुझे. स्टेप नंबर 1 मैं इरेज कर रहा हूं. स्टेप नंबर 2 में इरेज कर रहा हूं. स्टेप 3 में इरेज कर रहा हूं बेटा. एवरेज फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों टिल नाउ. स्टेप नंबर 3 में हमने एवरेज फोर्स फाइंड आउट कर लिया. कैसे फाइंड आउट किया बच्चों? टेल मी. m बाई एल इंटू वी एक्स स्क्वायर. ठीक है. मैंने क्लियरली कहा बच्चों दैट दिस इज अ जनरल फॉर्मूला. क्या लगता है आपको कि इतने बड़े क्यूबिकल कंटेनर में हमने सिर्फ एक ही गैस का मॉलिक्यूल कंसीडर किया है? नहीं ना बेटा. हमने पहले ही कंसीडर कर लिया एट द बिगिनिंग ऑफ द डेरिवेशन दैट कैपिटल N, राइट, कैपिटल N डिनोट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस क्यूबिकल कंटेनर में प्रेजेंट है. सो ये तो बच्चों हमने जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया मेहनत करके. अब हम लोग एक एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचना शुरू करेंगे. तो बच्चों मैं लिखने वाला हूं एवरेज फोर्स. जरा ध्यान से प्लीज. एवरेज फोर्स exerted by molecule number 1. Average force exerted by molecule number 1 on that shaded wall of the container will be equals to small m as it is, capital L as it is, into students मैं लिखने वाला हूँ v x1 square. सबस्क्रिप्ट में 1 का मतलब समझे आप? दिस इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल नंबर 1. तो बच्चों जनरल फॉर्मूला में सिर्फ आपको करस्पॉन्डिंग चेंज करना है. Vx को आप रिप्लेस करने वाले हो बाय Vx1. स्टूडेंट्स दिस इज वैलिड फॉर मॉलिक्यूल नंबर 1. नाउ वी थिंक अबाउट मॉलिक्यूल नंबर 2. एवरेज फोर्स exerted by molecule number 2 will be how much बच्चों? m by l into जनरल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बच्चों. m by l into Vx2 स्क्वायर. सही है. वैसे ही बच्चों एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल नंबर 3 ये कितना होगा? जनरल फॉर्मूला यूज करो. m by l into Vx3 स्क्वायर. Likewise students we can think about fourth molecule, fifth molecule, right? Dotted 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 करते करते बच्चों हम लोग nth molecule के ऊपर concentrate करेंगे. लास्ट मॉलिक्यूल बेटा nth मॉलिक्यूल. ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? वो शेडेड वॉल के ऊपर. यस, m by l बेटा. m by l into Vxn स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हमें समझना है. हमने एक एक करके एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया बेटा. इतना ठीक है. अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये तो हमने इंडिविजुअल एवरेज फोर्स फाइंड आउट किया. अब क्या एक ही मॉलिक्यूल फोर्स एक्सर्ट करने वाला है इस शेडेड वॉल के ऊपर? नहीं, सारे मॉलिक्यूल्स बच्चों साइमल्टेनियसली फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं. दैट इज द रीजन अभी मैं फाइंड आउट करने वाला हूं टोटल एवरेज फोर्स. जितने भी एवरेज फोर्सेस हमने अब तक फाइंड आउट किए, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स टोटल एवरेज फोर्स. सबका हम टोटल फाइंड आउट करने वाले हैं स्टूडेंट्स. Now can I say बच्चों first term, second term, third term, fourth, fifth, sixth and last वाले सब में बच्चों m by l कॉमन है. m by l को हम कॉमन ले लेंगे. mass of one molecule of gas divided by length of that cubical container. m by l को हम कॉमन ले लेंगे and inside the bracket हम लिखने वाले हैं
v x1 स्क्वायर प्लस v x2 स्क्वायर प्लस बेटा v x3 स्क्वायर प्लस v x4 स्क्वायर प्लस v x5 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस v xn स्क्वायर। स्टेप समझा बच्चों? इसको हम थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। हमने टोटल एवरेज फोर्स फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। यस, जैसा मैंने कहा ये टोटल को ठीक तरीके से हम लिख देते बच्चों। टोटल, टेल मी, टोटल एवरेज फोर्स कितना हमें मिला बच्चों? m बाई एल, राइट, द होल इनटू बेटा v x1 स्क्वायर प्लस v x2 स्क्वायर प्लस v x3 स्क्वायर बेटा प्लस, टेल मी, डॉटेड 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 प्लस लास्ट टर्म इज v xn स्क्वायर। इसे अभी आप इरेज कर सकते हैं। प्लस व्हाट इज दैट लास्ट टर्म बच्चों? v xn स्क्वायर। चेक किया बराबर से आपने? हमें टोटल एवरेज फोर्स मिल चुका m बाई एल द होल इनटू v x1 स्क्वायर प्लस v x2 स्क्वायर प्लस v x3 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस v xn स्क्वायर। एवरेज फोर्स हमने फाइंड आउट किया, हर एक मॉलिक्यूल जो एक्सर्ट करेगा, देन हम लोगों ने टोटल फाइंड आउट कर लिया। इतना ठीक है स्टूडेंट्स? अभी यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ टोटल एवरेज फोर्स हम लोग एवरेज प्रेशर भी तो फाइंड आउट कर सकते बच्चों। आई थिंक यू नो वो हमारा स्टेप नंबर 4 होने वाला है बच्चों। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे फिनिश, मिक्सअप नहीं करो बेटा। स्टेप नंबर 1 में हमने चेंज ऑफ मोमेंटम पे कॉन्सेंट्रेट किया, स्टेप नंबर 2 में हमने टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट्स हमने फोर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, हमने न्यूटन सर का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वगैरह यूज किया, राइट। एंड इन स्टेप नंबर 4 हम लोग प्रेशर फाइंड आउट करेंगे बच्चों। एंड विद दैट आई थिंक आपका डेरिवेशन खत्म होगा। स्टेप नंबर 4 बच्चों बताइए, एवरेज प्रेशर। क्या कहा मैंने? एवरेज प्रेशर, जिसको स्टूडेंट्स में P से डिनोट करने वाला हूं। एवरेज प्रेशर P होने वाला है फोर्स अपॉन एरिया, यानी एवरेज फोर्स अपॉन एरिया मतलब बच्चों m बाई एल द होल इनटू, टेल मी, v x1 स्क्वायर प्लस v x2 स्क्वायर प्लस v x3 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस v xn स्क्वायर बच्चों द होल अपॉन एवरेज प्रेशर होगा, एवरेज फोर्स डिवाइड बाय एरिया ना बच्चों। एरिया किसका? शेडेड वॉल ऑफ कंटेनर का एरिया क्या होगा बच्चों? एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, दिस एल इंटू दिस एल स्क्वायर विल बिकम एल क्यूब। और बच्चों एल क्यूब तो हमारे क्यूबिकल कंटेनर का वॉल्यूम है, तो मैं एवरेज प्रेशर P को लिखने वाला हूं m as it is डिवाइड बाय वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। द होल इनटू स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं v x1 स्क्वायर प्लस v x2 स्क्वायर प्लस v x3 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस v xn स्क्वायर। हमने एवरेज प्रेशर फाइंड आउट कर लिया, ओके, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वी डोंट वांट दिस टर्म। ये जो हमने इंडिविजुअल वेलोसिटीज जो है हर एक मॉलिक्यूल का अलोंग एक्स कंपोनेंट सबको स्क्वायर करके हमने ऐड अप किया है, वी डोंट वांट दैट टर्म इन अवर फॉर्मूला। सो हमने जो लेक्चर के स्टार्टिंग में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। वी कैन से लाइक दिस बच्चों, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? मीन स्क्वायर वेलोसिटी, टेल मी, इट विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 बच्चों प्लस
Vn square, the whole upon n, and n definitely denotes total number of molecules. बच्चों ये तो एक जनरल फॉर्मूला है किसका, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का. राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस. सो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अबाउट कौन सा एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस. यस, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू v, टेल मी v बच्चों, x1 स्क्वायर. बेटा यही फॉर्मूला यूज करना है बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. यस, प्लस दूसरा टर्म बताओ बच्चों, प्लस v x2 स्क्वायर प्लस v x3 स्क्वायर प्लस डॉटेड 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 प्लस, टेल मी बच्चों, v xn स्क्वायर प्लस v xn स्क्वायर the whole upon total number of molecules n, कैपिटल n. ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू गेट, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय n, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस विल गिव मी vx1 स्क्वायर प्लस बेटा vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर प्लस dotted 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 plus vxn square. If you want for your simplicity आप इक्वेशन को नंबरिंग कर दो बेटा. लेट्स से ये जो आपके पास एवरेज प्रेशर वाला इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट. यू कैन ट्रीट दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अभी आप क्या कर लो, आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो. बेटा ये पूरा टर्म आपको एलिमिनेट करना है, right? Instead of this entire term vx1 square plus vx2 square plus vx3 square plus dotted 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 plus vxn square, आप लिख सकते हो n into mean square velocity about x axis. इतना कर लोगे तो आपको एवरेज प्रेशर P कैसा मिल जाएगा बच्चों, m by v as it is into you are substituting इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 बेटा. तो आप इनटू में लिख पाओगे यहाँ पे कैपिटल N इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. समझेगा? ओके, सो इतना इरेज कर लेते हैं. डेरिवेशन इज ऑलमोस्ट डन. ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा रहेगा तो इसे इक्वेशन 3 कंसिडर कर लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस. एवरेज प्रेशर P इक्वल्स टू m by v इंटू n इंटू बेटा मीन स्क्वायर वेलोसिटी अबाउट एक्स एक्सिस. स्टूडेंट्स हमारे डेरिवेशन में हमने इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया है कि हमें x कंपोनेंट मिले. इन जनरल तो हमें 3D के बारे में सोचना होगा, मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट सबके बारे में. सो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये तो स्पेशल केस है. हमारे डायग्राम में हम इसे यूज कर लेंगे. सो इन जनरल वी नीड मीन स्क्वायर वेलोसिटी, बस जिसमें x y z सब कुछ इंक्लूड हो जाए बेटा. ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, बट वी नो दैट द गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. That means there is no preferred direction. That means mean square velocity about x-axis. Mean square velocity about x-axis is equals to mean square velocity about y-axis is equals to mean square velocity about z-axis, and that is the reason ये होने वाला है 1/3 of total. total मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी.
Students, the gas molecules are always in a state of random motion. That means they move in all possible direction with all possible velocities. Means there is no preferred direction. That means mean square velocity about x-axis is equals to mean square velocity about y-axis is equals to mean square velocity about z-axis is equals to 1/3 of the total. बेटा ये तो ऐसी बात हो गई दैट मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको एक एवरेज फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स का। आपको 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे बच्चों? फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड नंबर द होल अपॉन 3 करोगे ना, तो आपको 1/3 ही मिलना है ना। Since the gas molecule have no preferred direction बेटा, राइट, इसके लिए 1/3 वाला फैक्टर हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इसे काम करिए, इक्वेशन नंबर 4 कंसीडर कर लीजिए। थोड़ा और इजी कर लेते हैं। यूजिंग 4 बेटा आप इसको ऐसे लिखिए, मीन स्क्वायर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, टेल मी, 1/3 ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 5, राइट। स्टूडेंट्स, अभी आप क्या करिए, आप 5 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आप इक्वेशन नंबर 5 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एडवांटेज ये होगा बेटा, ये जो x कंपोनेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। डू दैट, यस, यू गेट एवरेज प्रेशर P इक्वल्स टू स्टूडेंट्स m by v into n into, tell me, you are substituting 5 in 3, you will get बच्चों 1/3 of mean square velocity। ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें आप खुद देखो बेटा, x या फिर y या फिर z कंपोनेंट नहीं आ रहा है, हमें जनरल फॉर्मूला मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दो। प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू n इंटू m द होल अपॉन v इंटू, स्टूडेंट्स, दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आज ही लेक्चर के बिगिनिंग में हमने रिवीजन किया बच्चों, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा हम उसे आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वी आरएमएस का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझेगा ये बच्चों, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। और एक बार रिवाइज करा दो बच्चों। स्टूडेंट्स, आप वी आरएमएस कैसे फाइंड आउट करते हो? हाउ यू फाइंड आउट आरएमएस वेलोसिटी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बाय यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आज कराया ना बिगनिंग में, स्क्वायर कर लो बेटा दोनों साइड का। व्हाट यू गेट? वी आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दैट इज व्हाट मैं यूज कर रहा हूं ना बेटा। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूं आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा और इसको और सॉल्व कर लेते हैं। प्रेशर P को आप लिख लो 1/3 एज इट इज बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ 1 molecule of gas। ये तो होगा मास ऑफ एंटायर गैस, कैपिटल M, डिवाइड बाय V एज इट इज, इनटू बच्चों आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, ये वन मोर स्टेप कैन बी परफॉर्म्ड ओवर हियर बच्चों। 1/3 एज इट इज, V RMS स्क्वायर एज इट इज बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। दिस कैन बी टेकन एज डेंसिटी ऑफ द गैस। एंड विद दिस स्टूडेंट्स, हमारा प्रेशर का डेरिवेशन फिनिश। ओके, लेंथी डेरिवेशन, बहुत सुपर डेरिवेशन है, हम लोगों ने इसीलिए इसे 4 स्टेप्स में स्प्लिट किया। और बच्चों, हमें प्रेशर के 3 फॉर्मूले मिले ना, 1 2 3। आरएमएस के फॉर्मेट में 3 फॉर्मूले मिले बच्चों। प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1/3 रो इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर। टेल मी वन मोर, 1/3 बेटा, m by v into v RMS का स्क्वायर। टेल मी वन मोर स्टूडेंट्स, 1/3 into nm by v into v RMS का स्क्वायर। सही है बच्चों। बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसके लिए हम लोगों ने पहले वेलोसिटी के बारे में सोचा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विथ वॉल, देन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विथ वॉल, राइट। हमने फाइंड आउट किया ये सब यूज करके चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को यूज करके हमने फाइंड आउट किया बच्चों चेंज इन मोमेंटम।
देन हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट किया यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फिर हम लोगों ने चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया एंड वी गॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको बच्चों हम फोर्स कहते हैं, एवरेज फोर्स, टोटल एवरेज फोर्स, ये सब हमने फाइंड आउट किया बच्चों। देन स्टेप नंबर 4 स्टूडेंट्स, प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये 4 बेसिक स्टेप्स का हमने यूज किया स्टूडेंट्स, एंड हमने हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बेसिक नॉलेज यूज किया एंड वी आर एबल टू डिराइव प्रेशर exerted by ideal gas on the wall of container का फॉर्मूला in terms of VRMS, राइट। तो बच्चों हमें प्रेशर P का फॉर्मूला कैसा मिला, 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, देन P is equals to 1/3 m/v VRMS का स्क्वायर, देन P is equals to 1/3 nm/v into VRMS का स्क्वायर। इस फॉर्मेट में आपको इजीली याद हो जाएगा स्टूडेंट्स। So now students we are done with derivation। आपने पूरा लेक्चर देख लिया एक बार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जब सेकेंड टाइम ये सेम लेक्चर को रिवीजन के लिए देखेंगे, सो वो सेकेंड टाइम में बच्चों आप मेरे साथ साथ बुक में लिखते जाइएगा। दिस विल गिव यू सुपर कॉन्फिडेंस, राइट।